सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। आप सभी का मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश जो है, मैं इस योग संस्था का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबसे जुड़ने का, योग के विषय में, योग के संदर्भ में अपनी बात कहने का, योग की बात करने का। तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश की। मैंने योग में मास्टर डिग्री कर रखी है देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से, नेट क्वालिफाइड हूँ। और अभी दिल्ली में छतरपुर के पास रहता हूँ और वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं। और अगर आपको मुझसे अगर जुड़ना हो तो सचेतन योग के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। योग पेज है मेरा वो। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बातें करते हैं। अपना जो विषय हमारा आज का है, आज का हमारा विषय है कि आधुनिक योग, जो युग है, जो समय चल रहा है, उसमें योग का महत्व क्या है। आधुनिक युग में जैसे कि हम जी रहे हैं, और सबसे जो इसमें लेटेस्ट मुद्दा है वो है कोरोना की हम बात कर रहे हैं। यह आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं जिससे हम आजकल बड़ा परेशान हैं। तो हेलो, एक मिनट। अब आ रही है? हेलो। तो मैं बात कर रहा था कि जो आधुनिक युग की समस्याएं हैं, जैसे कि अब हमने कोरोना के बारे में बात किया, या फिर आजकल जो भी घर पे हमारी समस्याएं आ रही हैं। ओके, जैसे कि डे टू डे लाइफ में गठिया, बीपी या तमाम समस्याएं हैं। आज के अगर हम रोगों की बात करें, डिप्रेशन है, एंजाइटी, अवसाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम और प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे रोजगार की समस्याएं हैं। आए दिन आप देखते हैं अनशन चलते रहते हैं, रोड हड़तालें हैं, ट्रेन चक्का जाम, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। भ्रष्टाचार का भी वैसे ही बोलबाला है। आए दिन वो इनकम टैक्स की रेट बढ़ती रहती है। और देखा जाए तो इसके अलावा शोषण है, रेप जैसी चीज़ें होती रहती हैं। अब नैतिक मूल्यों का लगातार हम देखें तो समाज में पतन होता चला आ रहा है। और हर जगह हमें लग रहा है कि रिश्तों में भरोसे की कमी आ गई है। हम अगर जिस किसी से भी रिश्ते की बात सोचते हैं, अपने घर वालों से बात हो, अपने पास पड़ोस के लोगों से जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे राज्य से, हमारे देश से, वैश्विक समाज से जो रिश्ते हैं, उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं भरोसे की कमी आई है, जो लगातार लगातार सोचने पे हमें मजबूर करती है कि ये जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें हम कैसे टैकल कर पाएँ, कैसे लोगों से जुड़ पाएँ, कैसे अपनी बात कह पाएँ, कैसे सब सामंजस्य लेके चलें, समस्थापन कैसे स्थापित करें। एक समाज जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लोगों से भाईचारे की बात करते हैं, और पशु पक्षी प्रकृति से प्रेम की बात करते हैं, इसको कैसे हम समाविष्ट करें। तो ये सारी समस्याएं हैं आज के, अगर देखा जाए तो हमारे आधुनिक युग की। और मेरा मानना है कि इन सब में योग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप योग कर रहे हैं, अगर आप योग को सही तरीके से समझ रहे हैं, अपने जीवन में अडॉप्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आप धीरे 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 इन सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। और वो जो हम विश्व बंधुत्व या सभी और शांति और प्रेम भाईचारे की बात करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं, पा सकते हैं। उस मिशन में हम सफल हो सकते हैं। तो हमें योग को समझना होगा। योग की बात करते हैं तो, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम चेतना का परिष्कार नहीं करेंगे, तब तक से व्यक्तित्व में परिष्कार नहीं होगा।
चेतना का हमें परिष्कार करना होगा, तब व्यक्तित्व में परिष्कार होगा। क्योंकि अगर बिना व्यक्तित्व के परिष्कार किए हम नकली जीवन जी रहे हैं और लोगों से भी वैसा ही व्यवहार हम करते रहते हैं। आप जैसा व्यवहार दूसरों से उम्मीद करते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों को देना पड़ता है, करना पड़ता है, करना चाहिए। और तभी हम एक सही जिंदगी और सच्ची जिंदगी, प्योर लाइफ, ट्रू लाइफ जी पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चेतना का परिष्कार हो। आप देखिए जितनी समस्याएं मैंने गिनाई अभी, उसमें आप देखेंगे कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई राजनेता है, वो अपना काम कर रहा है, पर अगर वो भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कार्य में जो उसका एक्शन है, उसके पीछे का जो इंट्यूशन है, इंटेंशन है, उसकी जो चेष्टा है, वो पवित्र नहीं रह गई है। तो उस पवित्रता को जब तक वो लाएगा नहीं, तब तक से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम एक समाज में एकजुट होकर नहीं रह सकते। उसी प्रकार आप किसान को देखिए, आज का मैं किसान की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हर चीज़ को वो कमर्शलाइज वे में देख रहा है, होना देखना भी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि दूसरों को नुकसान हम पहुंचा दें। वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से, उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर हम वही करते हैं कि एक गुलाम समाज को तैयार करते हैं, एक परतंत्र समाज को तैयार करते हैं, एक लोभी समाज को तैयार करते हैं। हम बात करते हैं व्यापारी की, आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ में मिलावट समा हो गई है। हम देख रहे हैं कि हम बच ही नहीं सकते। हम खाने पीने की बात करें, हम चीज़ों की बात करें, हम खरीद कोई कपड़े की बात करें, हर चीज़ में मिलावट है मात्रा अनुसार। और इससे बचने का उपाय यही है कि अगर एक व्यापारी अपने व्यापार को, अपने कार्य को दूसरों की भलाई के लिए सोचे, परहित सरस धर्म नहीं भाई, उसकी भलाई के लिए सोचे। उसमें भी आपने कबीरदास का भजन सुना होगा कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखादार हूँ साधु न भूखा जाए। ठीक है, तो अगर इस भावना के साथ कोई व्यापार करे, इस भावना के साथ राजनेता अपना कार्य करे, किसान अपना कार्य करे, अधिकारी गण अपना कार्य करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समाज में जो समस्याएं हैं हमारी, हम अपने कार्य पूरा नहीं कर रहे, हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति वो पूरा नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें दुख उठाना पड़ रहा है। सामाजिक जो अपनी बातें हम कह नहीं पा रहे हैं, गलत तरीके से प्रेषित कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार लगातार जन्म ले रहा है, जिससे हमारे नैतिक मूल्य जो उसका समाप्त हो रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो योग ही वो रास्ता है जिससे हम इन सब मुद्दों को डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, योग में अगर हम बात करें, सबसे पहले गीता को हम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। उसमें अध्याय 6 में श्लोक है 24वां आई थिंक श्लोक है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। अब इस श्लोक से कैसे हम ठीक कर सकते हैं? जब तक भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर आप युक्त आहार विहार, आहार को, विहार को, कार्य के पीछे की जो चेष्टा है उसको, जागने और जो सोने का क्रम है, मतलब किसी भी कार्य की हम बात करें, उसके पीछे अगर वो मर्यादित ढंग से ना हो, अगर युक्त तरीके से ना हो, उचित तरीके से ना हो, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। वो तरीका युक्त होना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि दूसरे के हम चीज़ों में हस्तक्षेप ना करें। हम उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। तो आहार हमारा अगर युक्त हो, संतुलित हो, तो आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारे रोगों की जड़ हमारा जो नेचुरोपैथी, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि हमारी आंतों के अंदर जो मल है, जो बाहर नहीं निकल पाता है, जमा होता रहता है और धीरे धीरे वही रोग का कारण बनता है। वही सर्दी जुकाम बुखार, वही चीज़ें पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, वही किडनी जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम, हमारे लगभग शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, क्योंकि हमारा गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है, उससे ये जुड़ा हुआ है।
हम जो भी समस्याएं फील करते हैं, आप गठिया ले ले, चाहे बीपी की समस्या ले ले, शुगर की समस्या ले ले, इन सभी में हमारे आंत का बहुत बड़ा रोल है। यानी वो मल जो बाहर नहीं निकल पा रहे, और वो मल रुकता कैसे है? हमारा युक्त तरीके से भोजन ना करना, हमारा सही मात्रा में भोजन ना करना, कुछ भी चीज़ खा लेना, बाहर के जो आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पहले घरों में खाना परोसा जाता था, फिर हम उसे प्यार से बैठ के खाते थे। आज हम बाहर जाते हैं, कभी कभी मजबूरी की बात अलग है, पर हम हर चीज़ बाहर से ऑर्डर करने लगे हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको लगेंगी कि अगर हमने युक्त तरीके से भोजन नहीं किया, भोजन को वो स्थान नहीं दिया जो मिलना चाहिए, तो आप पाएंगे कि धीरे 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 ये रोगों की तरफ लेके जाएगा। और कहते हैं जैसा होए अन्न वैसा होए मन, और वैसा ही होए तन। तो आपको आहार में शुद्धि लानी पड़ेगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, इसीलिए बात की गई है कि युक्त आहार विहार से युक्त आहार होना चाहिए। इसके अलावा अब अगर हम आयुर्वेद की भी बात करें तो उसमें भी यही कहा जाता है कि अगर आप जिस तरह का आहार लेते हैं उसी प्रकार का रस बनता है। फिर आहार से रस, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये पूरी तरह की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट में जो हमारा शुक्र से ओज तैयार होता है वो भी वैसा ही तैयार होगा जिस प्रकार का आपने आहार लिया हुआ है। अगर तामसिक आहार है तो तामसिक ओज तक जाएगा, राजसिक आहार है तो राजसिक ओज तक जाएगा, और सात्विक आहार है तो सात्विक ओज तक जाएगा। तो हमें हर बार अपने आहार को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। हम किस तरह का आहार ले रहे हैं, उस आहार के बदले जो दिया गया धन है, अगर हम कहीं बाहर से खा रहे हैं तो वो हमें ज़रूर चुकाना चाहिए। फ्री और फोकट की चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उससे मन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हमने आहार की बात कर ली। इसके अलावा हम बात करेंगे विहार की। विहार का मतलब है कि जो आहार से हमारी एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा का हम उपयोग कैसे करते हैं। हमारे आमोद प्रमोद की जो चीज़ें हैं उनको कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, आपने आहार लिया, उसका इस्तेमाल किया ऊर्जा के तौर पे, वैसे ही हमारे अंदर जो है रिसीविंग एनर्जी होती है, वो हम उसी को ग्रास्प करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। तो अपने आमोद प्रमोद और जो इंटरटेनमेंट का हम नाम ले रहे हैं, इन तरह की चीज़ों में आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उस एनर्जी का, वो भी मर्यादित होनी चाहिए। अगर आप उस मर्यादा में नहीं यूज़ करें, मतलब आहार से जो एनर्जी इकट्ठा हुई उससे ज़्यादा एनर्जी अगर आप खर्च कर दे रहे हैं और गलत चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने लिए स्वास्थ्य को, जो अपना स्वास्थ्य है उसको बर्बाद कर रहे हैं और धीरे धीरे रोगों की शरण में जा रहे हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को हम बुला रहे हैं अपने पास में। मेंटल आजकल जो हेल्थ की बात की जा रही है, हम तनाव को बुला रहे हैं। इसके अलावा हम युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसका मतलब है जो हम एक्शन करते हैं उसके पीछे की चेष्टा क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है किसी भी कार्य में। अभी हमने बात किया था राजनेता, किसान, व्यापारी, अधिकारी, जो भी हमारे ये प्रमुख वर्ग हैं, ये कैसे, कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके पीछे की चेष्टा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने उस पीछे की इंटेंशन को अगर क्लियर कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आप देखिए जो वैचारिक मतभेद है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक सही दिशा में एक सही समाज बिल्कुल बढ़ेगा। इसके अलावा युक्त स्वप्नावबोध से आपका सोना और जगना, कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। गीता में बार बार भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल है समत्वम योग उच्यते, अध्याय 2 से। जब तक से आपके समता को प्राप्त नहीं होंगे किसी भी एक्शन में, मर्यादित ढंग से आप नहीं करेंगे, तो आप जो हमारी आधुनिक युग की समस्याएं हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने हर जगह बैलेंस को खो दिया है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हम अति सर्वत्र वर्जेत कहा जाता है। हम हर जगह अति की ओर जा रहे हैं, या तो हम बहुत कर रहे हैं या तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर परीक्षा में होता है कि हम कि एक दिन पहले पढ़ लेंगे और पेपर दे लेंगे, पर हम उस दिन रात में अति कर देते हैं। पेपर से पहले मन का शांत होना चाहिए, हम उसी समय अति कर देते हैं। तो इससे भी आपको बचना पड़ेगा। सोना जगना, कार्य करना, हमें बिल्कुल उसको बैलेंस तौर पे लेके चलना होगा।
फिर योगा भवति दुःखा, उन लोगों का जो ऐसा करते हैं, जो अधिक खाना या बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है, अधिक परिश्रम करना या बिल्कुल भी नहीं करना, उनसे हमें बचना चाहिए। उन लोगों का योग कभी सफल नहीं हो पाता। तो हमें बार बार योग के जरिए अपनी चेतना का परिष्कार करना होगा। आपने अष्टांग योग में यम नियम के बारे में सुना होगा, जिसमें हम यम के जरिए सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। नियम के जरिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी बात करते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं आपकी लाइफ में? जैसे अगर हम यम की बात करें तो सोशल जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको लाभान्वित करने के लिए ये हमें यम की बात की गई है। जैसे कि सत्य है, अगर आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा आप सत्य बोल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि समाज में आधा से अधिक समस्याएं तो हम झूठ बोल रहे हैं ना, एक दूसरे से बोलते हैं, चीज़ों से छिपाते हैं, हमें छिपाने की जरूरत पड़ती है, हमारे मन में डर पैदा होता है। ये कहीं ना कहीं अगर हम सत्य को लेके चले, सत्य को अपने जीवन में एक जगह दे, प्लेस दे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं कम हो गई हैं। इसी प्रकार अहिंसा है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो वैर भाव है, अगर आप अहिंसा का पालन करें तो वो कम हो जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आजकल जो देखिए गन्स, ये जो हमारी सिक्योरिटी की बात है, ये इस दुनिया में अभी बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। हर कोई तोप, टैंक, मिसाइल, गन हर जगह तैयार हो रहे हैं। एक दूसरे से हमें डर है। पर अगर हम अहिंसा की ओर चलें, कुछ ऐसा समाज निर्मित करें जिसमें इसकी जरूरत ही न पड़े या कम से कम जरूरत पड़े, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जो डर के साए में जीने की आदत चाहे, तो वो बहुत कम हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम अस्तेय की बात करते हैं, चोरी न करना, ठीक है। तो अगर आपके अंदर चोर भाव है, दूसरों का चीजें इस्तेमाल करते हैं आप, दूसरों की कोई चीज़ हो, कोई लिखा हुआ, कोई पढ़ा हुआ हो, कुछ किया हुआ हो, हम सोचते हैं वो हमारा बन जाए, दूसरे की प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, तो इससे ही तो वैचारिक मतभेद होते हैं, समाज में कलह पैदा होता है। आप अपनी चीज़ के प्रति मर्यादित रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार हमारा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का बहुत बड़ा रोल है। आप मान के चलिए कि भ्रष्टाचार की जितनी समस्याएं हैं, अगर सभी अधिकारियों से अपरिग्रह की शपथ लेने को बोला जाए उनके ओथ सेरेमनी में, शपथ सेरेमनी में, तो अब मानेंगे कि अपरिग्रह से ये भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जो ये रिश्वतखोरी बढ़ी है, मुनाफा कमाने की सबको आदत पड़ी है, क्योंकि अपरिग्रह का मतलब ही उतना ही संचय करो जितना हमारी ज़रूरत है, हमारे परिवार के पोषण के लिए काफ़ी है, भविष्य की कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी है, पर इतना भी नहीं कि कई पीढ़ियों तक उस धन को हम बटोर के रखें, समाज के वेलफेयर में काम ना करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य कि में जब तक लोगों की भलाई ना हो, समाज की भलाई ना हो, आप मान के चलिए आप उस जो आप सबको लग रहा है कि हम पुण्य कर रहे हैं, वो उसमें अधिकाधिक पाप ही है, क्योंकि आप अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। तो अपरिग्रह की है। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म की चर्या करना, अपने आप अपनी चेतना का परिष्कार करना, अपने आप में तल्लीन रहना, सेल्फ अवेयर को बढ़ाना। इसी प्रकार हम बात करते हैं नियम की, तो नियमों में पहल जो होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए। पर्सनल कंडक्ट होते हैं ये। कैसे होता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, जितनी ज़्यादा हम पवित्रता का व्यवहार करेंगे, सफाई का व्यवहार करेंगे, आंतरिक बाह्य तौर पे शौच का बात करेंगे, आप देखेंगे कि रोगों से हम बहुत बचे रहेंगे। जितनी हाइजीन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी मास्क की बात चल रही है, हम ये भी एक तरह की शौच का ही, स्वच्छता का ही है, ताकि हम बचे रहें बीमारियों से। शौच है, संतोष है। हम अगर संतोष अपने अंदर रखते हैं, सब धन धूरी समान जा पावे संतोष धन, अगर जिसके पास संतोष धन है, कहते हैं बाकी सभी धन उसके आगे उत्तम धन के बारे में, उत्तम के बारे में कहा गया है। अगर आप योग सूत्र को पढ़ते हैं तो संतोष को, क्योंकि यह आपको बिल्कुल संतुलित रखता है, अपने आप में संतुष्ट रखता है। उसी प्रकार हम तप की बात करते हैं, तप भी हमें अंदर से मजबूत करता है,
हमारा अंतर तप है, बाह्य तप है, जीवन के अंदर है, अपने अंदर कुछ व्रत उपवास करते हैं उस तरह का तप है, कुछ चीज़ के लिए जो हम जो बिल्कुल प्रयत्नशील रहते हैं उसका तप है। ये हमें अंदर से और बाहर से मजबूत बनाता है। ठीक है, तो योग से आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से मजबूत हो रहे हैं। आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तप का मतलब ये भी है कि दो द्वंद्वों के बीच संतुलन स्थापित करना, सुख दुख में संतुलन स्थापित करना, मान अपमान में संतुलन स्थापित करना, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, शहर गांव, जितनी भी ये द्वंद्वात्मक चीजें उनके बीच संतुलन स्थापित करना ही तप है। और ये हम अपने जीवन में धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं और इसको सीखते हैं, इस पर काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्वाध्याय। अगर हम स्वाध्याय करें, अपने आप का अध्ययन करें, अपने जो हमारे महापुरुषों की लिखी किताबें हैं उनका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं आपकी चेतना परिष्कार हो रही है, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। और एक अपने आप से जुड़ा हुआ आदमी दूसरे का अहित नहीं करता। अपने आप की वो स्वार्थ वाली वो बात की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप से जुड़ने का अर्थ है सही शब्द, सही अर्थों में अपने आप को जानते हुए अपने से जुड़ना। अहम ब्रह्मास्मि या फिर इस तरह की चीजों से, अयम आत्मा ब्रह्म। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान अपने आप में बहुत बड़ा मेंटल टेंशन को दूर करने वाली चीज है अगर आप ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो। क्योंकि हमें अपने आप को, अपनी आस्था को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य करें, अगर उसको ईश्वर को समर्पण करते हुए कर रहे हैं, चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपका कार्य व्यापार हो, अगर ईश्वर को समर्पित करके करें तो आप पाएंगे कि पहले से आप शांत हैं। उसके रिजल्ट के प्रति आप जो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि हमें कार्य में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या है उसमें इंटरेस्ट कम रखना चाहिए। तो उस रिजल्ट को आपने भगवान को समर्पित कर दिया, उस सत्ता को समर्पित कर दिया और अपना आप कार्य कर रहे हैं। तो आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम होती है, टेंशन जो हो, हमेशा लगातार बना रहता है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उससे आप बचे रह सकते हैं। अपने कार्य में आप 100% दें और बाकी आप सब चीजें भूल जाएं। सही अर्थों में जो वैराग्य होता है वो यही होता है। हम कार्य से जुड़ के रह गए, बाकी चीजों से वीतराग हो गए, राग और द्वेष से परे हो गए। और मेन जो चीज है हमारा कार्य, जो हम जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं उसको कर रहे हैं। वैराग्य की सही अर्थों में यही परिभाषा है कि अपने 100% अपने काम में फोकस्ड हो गए और वो काम जिससे समाज का वेलफेयर हो और फिर मेरा वेलफेयर हो। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर आप उसमें शामिल हो ही जाते हैं अंततः। इसके अलावा हमने यम नियम की बात कर ली। इंपॉर्टेंट ये है, आसन भी है। आसन से आपको पता है कि हम जो बॉडी के हमारे स्थिरम सुखम आसनम, इसके अलावा हमारे बॉडी में जितने सिस्टम हैं उनकी मस्कुलर प्रॉब्लम्स है या चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है, रोग की हम बात करते हैं, आसन का उन पर बहुत बड़ा लाभ है। हर सिस्टम के बेहतरी के लिए हम आसन अलग अलग हैं, उनको हम करते हैं। हम आसन से अन्नमय कोश को अपना सही रखते हैं। ठीक है, और विशेष तौर से हम शरीर से जुड़ी समस्याओं में हम लाभ पाते हैं। उसके बाद आपका प्राणायाम है। यम नियम आसन प्राणायाम है। प्राणायाम के जरिए प्राणमय कोश को हम सही रखते हैं, कुछ कुछ मनोमय कोश को भी हम सही रखते हैं। और देखिए, जो इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा कनेक्शन है आज के मेंटल प्रॉब्लम में। मोस्टली लोग इससे प्रभावित हैं। बीपी, जो हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तनाव का बहुत बड़ा रोल है। आजकल के रोग को हम लाइफस्टाइल डिजीज कहें तो ज्यादा अच्छा है। हमने अपने अमर्यादित तौर से जीवन जीना जो शुरू किया है, ये सब उसी का प्रभाव है। तो हाँ, मैंने बात किया कि प्राणायाम के जरिए मन पे हम काबू पा सकते हैं। धारणा सुच योग्यता मनसा, धारणा करने की शक्ति आती है, मन को फोकस्ड करने की शक्ति आती है प्राणायाम से। जो भी हमें डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये हमारा मेंटल फोकस बिगड़ रहा है, आप उसको सही अर्थों में अचीव कर सकते हैं प्राणायाम से। फिर उसके आगे प्रत्याहार है। प्रत्याहार भी है कि हम जो हमारे 5 सेंसेस जो उनके विषय हैं उनको हम आहार न दें। जीवन जिनको आहार दे, और आहार दे तो मर्यादित ढंग से दे। आंख का काम है देखना, उसको दिखाई देगी चीजें, देखना भी चाहिए, पर क्या देखना है और क्या नहीं देखना है हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे हम आहार देंगे वो आहार से हमारी वृत्तियां डेवलप होती हैं,
और वही वृत्तियां हमें आगे चल कर परेशान करती हैं, हमारा एक तरह का प्रकृति बनाती है। सात्विक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति है, राजसिक वृत्ति है, उसी प्रकार की हमारी प्रकृति डेवलप होती है। हमारी तामसिक प्रवृत्ति डेवलप प्रकृति होती है, फिर हमारी राजसिक प्रकृति डेवलप होती है, सात्विक प्रवृत्ति डेवलप होती है। योग में कहा जाता है इन तीनों प्रवृत्तियों से, इन तीनों प्रकृतियों से ऊपर उठ के गुणातीत अवस्था। पर हम सबसे पहले तामसिक से राजसिक की हो जाए, राजसिक से सात्विक की हो जाए, और उसके बाद हम गुणातीत अवस्था में जा सकते हैं। एक लंबी जर्नी है, कई जन्मों की जर्नी है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की हमने बात की। फिर धारणा ध्यान समाधि, जो कि अंतरंग योग माने गए, बाकी ऊपर के ये बहिरंग योग कहते हैं। तो अंतरंग योग का भी देखिए धारणा हम कर रहे हैं। धारणा हमारा आपका जिसमें हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हमारा धारणा, क्योंकि हम धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धारणा हमारी हो गई। ध्यान हमारी हो गया। ध्यान आप देखिए बहुत सारी समस्या में आजकल के जितने युवा वर्ग है, वो उनका एक मन फोकस नहीं रहता है, विचलित रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, काम नहीं कर पाते। तो उसमें अगर हम धारणा ये शुरू से अगर चलते आए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तो आप देखेंगे ध्यान भी ऑटोमेटिक लगने लगेगा। ध्यान की हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ध्यान हम करना चाहते हैं, पर ध्यान 1 या 2 मिनट आधे 1 घंटे की चीज़ नहीं है। अगर हम अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, अपने जिह्वा का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम ध्यान करने बैठे तो हम ध्यान कर पाएंगे? संभव नहीं है। ध्यान तभी होता है जब अंदर संतुष्टि का आभास हो कि मैंने अपना कार्य मैंने आज किया, आज का काम मैंने अपना पूरा किया। तो ध्यान रखना होगा। फिर धारणा ध्यान समाधि। समाधि आपको पता है ये थोड़ा ऊपर का लेवल है, बिल्कुल ध्यान की उच्चतम अवस्था को बोलते हैं हम समाधि। तो हम आधुनिक युग में योग की बात कर रहे थे। योग कैसे हेल्पफुल है? अगर आप यम अष्टांग योग को अगर आप पालन करते हैं जीवन में, इसको लेके चले, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से ज़्यादा सुखी है, पहले ज़्यादा शांत है, रिलैक्स्ड है, तनाव कम हो गया है आपके जीवन में। अच्छा हाँ, एक बात और है कि एक हमने बात की कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए करते हैं, दूसरों से चाहते हैं, वैसे ही आप दूसरों के साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा। यही धर्म, सच्चे अर्थों में यही धर्म है हमारा। इसी धर्म को न छोड़ने की बात की। अगर आपने भगवान गीता में अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें गीता में कहा कि अपने धर्म को न छोड़ो। बस, बट किस धर्म को? ये धर्म कि धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। 10 लक्षण। अगर हम जैसे धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय नियंत्रण, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, क्रोध न करना, अगर हम इन 10 लक्षणों पे चलते हैं, तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे, एक बेहतर विश्व बना पाएंगे, एक बेहतर परिवार बना पाएंगे, देश बना पाएंगे, एक बेहतर इंसान हम पहले खुद हो जाएंगे, ऐसे इस तरह का पालन करते हुए, ऐसे इस पर हम कार्य करते हुए। क्योंकि ये ही धर्म है जिस पे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करें, अपनी शील की रक्षा करें, तो वो भी आपको बचाएगा, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रखेगा, पॉजिटिव लोगों का आपके जीवन में पदार्पण होगा, लोग आपसे ज़्यादा इस तरह के लोग मिलेंगे। फिर कहा गया है कि योगी की बात में है कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। अगर आप इसको आपको सीखना पड़ेगा, नकलीपन से बचना पड़ेगा। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसे खुशी से उसे आके गले मिलना पड़ेगा। कोई अगर अच्छा काम करे तो उसकी फिर तारीफ करनी पड़ेगी, करना चाहिए, क्योंकि आप उन चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं जीवन में। अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट का है तो आपको दूर भी रहना पड़ेगा, अवॉइड भी करना पड़ेगा। आप अंदर से उसके लिए गुड विशेष, एक ध्यान की परंपरा है बौद्ध धर्म में, विपश्यना ध्यान प्रणाली, तो उसमें हम दूसरों के लिए मैत्री मंगल कामना करते हैं। अगर आप मैत्री मंगल कामना करते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे को गुड विशेष देते हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर इस तरह की आपकी भावना होगी तो आप अपने प्रति जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसको ही क्रिएट करेंगे, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे। दूसरों के लिए आप अच्छा सोचेंगे तो बदले में वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। हम जो कामना करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो एनर्जी यूनिवर्स में घूमते हुए हमारे पास फिर वापस आती है, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो आपके पास आएगी, सही समय पे सही वक्त पे आपके पास आएगी। तो सही अर्थों में हमें इसे जुड़ना होगा, क्रियान्वयन करना होगा अपने जीवन में। तो योग की हम बात कर रहे थे। तो आधुनिक युग में हम जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, हमने नैतिक मूल्यों के पतन की बात की, एक रिश्ते में भरोसे की कमी की बात की। आजकल आप देख रहे हैं परिवार में ही लोग एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम योग के जरिए अपने जीवन में अडॉप्ट करें तो आप उस कमी को फील कर पाएंगे। उसे शरीर ना देख के उसे परे की अवस्था को भी देख सकते हैं आप, उसके कार्य कारण सिद्धांत को भी देख सकते हैं। फिर जो हमारा एंगर होता है, गुस्सा होता है, उससे हम बच सकते हैं, सही समय पे सही चीज कर सकते हैं। युक्त आहार हमने बात किया था, अमर्यादित न हो के नहीं, मर्यादा में पूर्ण रख के भी काम कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने और हाँ, एक और पॉइंट है, योगा कर्मशु कौशलम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कार्यों में कुशलता ही योग है। जो हमने वैराग्य वाली बात की कि अगर आप 100% काम में अपने आप को कुशल बनाते जाएं, अच्छे से अच्छा बनाते जाए, अच्छे से अच्छा बनाते जाए, तो आप मान के चलिए जो हमारी रोजगार की समस्याएं हैं हमने बात किया, आप किसी भी कार्य को ले, नाई का काम हो, जो भी आप काम कर रहे जीवन में, उसको हम बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं अपने लाइफ में, उसको पूर्णता की ओर कैसे लेके जाए, परफेक्शन की ओर कैसे लेके जाए, हमें योग सिखाता है उसको लगातार बेहतर करते जाना। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं अर्जुन से, योगी भव, योगी अर्जुन योगी बनो, ज्ञानी तपस्वी सबसे श्रेष्ठ है योगी, क्योंकि वो बैलेंस्ड है, क्योंकि उसे पता है कि अपना कार्य कैसे करना है, समाज में बेहतरी कैसे स्थापित करनी है। वैसे ही एक योग सूत्र में एक श्लोक आता है, सूत्र आता है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही, निरोध करना, जड़ से समाप्त कर देना ही योग है। और चित्त के जो विकार हैं वही हमें आजकल क्योंकि जो विकार हम सोचते हैं, समझते हैं, वही विकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का हिस्सा होने लगते हैं धीरे धीरे, और वही धीरे धीरे हमें रोगों में, परेशानियों में, दिक्कतों में, हमारे अंदर की जो अस्थिरता है उसमें हमें फंसाते हैं, हमें बेचैन रखते हैं। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध। जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, हम हमारा जो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है बार 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 बार, उस पे हम जब तक समता नहीं लाएंगे, वृत्तियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, वृत्तियां पंचतः वृत्तियां कहा गया है कि क्लिष्ट वाली हैं, अक्लिष्ट वाली हैं, तो क्लिष्ट वृत्तियों को कम करके पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को फिर धीरे धीरे के बढ़ा जाए, फिर उसको भी कम करके गुणातीत अवस्था में जाया जाए। तो धीरे 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 योग का मार्ग बिल्कुल सरल है, पर आपको कदम दर कदम, कदम दर कदम बढ़ाना पड़ेगा, नीति नीति आपको चलते रहना पड़ेगा। आपको परा और अपरा का समझ डेवलप करना पड़ेगा, कौन सा ज्ञान हमें समाज में रहने के लिए और कौन सा ज्ञान हमारे उत्थान के लिए जरूरी है। हम स्वर्ग गिरे हुए देवता हैं या उठे हुए पशु हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। मेरा मानना है कि मैंने अपने विषय जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने इस जो हमारा टॉपिक था हमने कवर कर लिया, इस विषय को अब समाप्त करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र जो इंदौर है, मध्य प्रदेश, फिर से मैं उनको एक बार धन्यवाद दूंगा। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे
एक समय दिया, ये प्लेस दिया आपसे जुड़े रहने का, बातें करने का। अगर आप फ्यूचर में मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज में आपको सचेतन योग के नाम से मेरी प्रोफाइल है, आप उससे जुड़ें। और मैं योग की क्लासेस हैं, उसमें मैं एक्यूप्रेशर में भी मैं डिप्लोमा है। बाकी थेरेपीज़, नेचुरोपैथी, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी से मेरा भी मैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो नेचुरोपैथी की जो समस्याएं हैं उन सब पे हम भविष्य में बात कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, बने रहें। आपने बहुत उत्साहवर्धन किया हमारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो।